अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे। आज इस वक्त तारीख़ क्या है, मेरे ख़्याल में आज कोई 11-12 तारीख़ है मेरे ख़्याल में, मैं तो भूल गया 10वें महीने में 11-12 तारीख़ है आज कोई। और हम आज एक दफ़ा फिर तकरीबन लिक्विडेट हो गए हैं। क्या तो हुए तो नहीं अभी तक, ये तो नहीं कह सकते लिक्विडेट हो गए। जो इन्वेस्टमेंट डाली थी 17,000 की वो तो वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन वो जो ऊपर कमाए थे इतने पैसे, कभी 600 कभी 700 कभी 500, वहाँ से होते 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 फिर वो 70,000 तक पहुँच गया। बार बार नीचे गिर जाता है। मैं एक दफ़ा अपने एक दोस्त को भी यही बात कह रहा था कि यार समझ नहीं आती कि मैं बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से एक स्टेप करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता हूँ, फिर ऊपर जाके फिर धड़ाम जाके नीचे गिरता हूँ। फिर मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और ये गिरने के बाद खड़ा होना, ज़ीरो से स्टार्ट करना, ये कहने को बहुत आसान होता है। हर कोई कहता है यार आप जब गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो। ये कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ये करना उतना ही मुश्किल है। जब आप इतनी मेहनत से जी जान लगा के एक मंजिल पर, एक जगह पर पहुंचते हो और फिर आप वहाँ से धड़म करके एकदम से नीचे गिरते हो, इसकी जो तकलीफ़ होती है ना, और इसका वो जो एक एहसास बंदे को होता है कि यार मैं बड़ी मेहनत से ऊपर गया था, एक जो अफसोस हो रहा था बंदे को, ये बर्दाश्त करना बड़ा औखा होता है। बंदा अंदर से ऐसे टूट जाता है जैसे कोई लड़का किसी लड़की से बहुत प्यार करता हो और वो उसको धोखा दे दे या वो चले जाए या किसी और से वो ब्याह ही जाए, तो वो बंदा जो फीलिंग उसको जाती है ना, जो हर्ट हो जाता है और वो आशिक सा हो जाता है और न जाने किस तरह का वो आदमी हो जाता है, तो वो वाली फीलिंग्स आती हैं जब बंदा इस तरह गिरता है आराम करके नीचे। दिल टूट जाता है किसी को बात करने को, किसी से या किसी कुछ, मतलब वही सिचुएशन हो जाती है जो जिनका ब्रेकअप होता है ना, जब उनके सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं इस तरह, तो सेम कंडीशन होती है ये भी। तो हम एक दफ़ा फिर अल्लाह के फजल करम से बहुत प्यारे जा रहे थे आगे, बहुत मज़ा आ रहा था, दिल बड़ा खुश था कि यार चलो ठीक है कुछ लग पड़ा, कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन एकदम से हम जो है ना पीछे आना शुरू, आखिरी 8-10 ट्रेडें लगातार हमने जो है ना वो लॉस में। और उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी है। हम नहीं कहते कि मतलब उसमें किसी का कोई कसूर है, मार्केट का कसूर है, ठीक है मार्केट हिस्टोरिकल क्रैश है क्रिप्टो का, लेकिन उसमें सबसे बड़ी हमारी गलती ये है कि उसके क्रिप्टो क्रैश में हमारा तो तकरीबन कुछ 60 70 80 $90 $100 के करीब को पैसे उड़े थे। उसको तो ना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे पहले भी कुछ उड़ रहे थे, फिर उसके बाद भी कुछ उड़ गए, 100 150 $200 $100 बाद में उड़ गए। फिर वो सब हमारी अपनी गलती की वजह से उड़ा कि हम दूसरों को मशवरा दे रहे थे कि यार अभी मार्केट से दूर हो, लेकिन खुद मार्केट में जाना वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो और उसमें एक और गलती भी हम अपनी समझते हैं कि जब हम इतना फ़ायदे में जा रहे थे, जब हमें इतना प्रॉफिट हो रहा था, तो हम ये समझना शुरू हो गए थे कि यार शायद अब हमने बहुत कुछ सीख लिया, हम बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमने सीखना छोड़ दिया था। हम जो लेक्चर्स ले रहे थे वो भी लेना छोड़ दिए थे, हमने बिल्कुल इजी लेना शुरू कर दिया था कि यार शायद अब हम तो बिल्कुल मार्केट के मास्टर हो गए, क्योंकि हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो एकदम से जो इतना बड़ा लॉस हुआ, इस लॉस से हमें एक बार ये फिर समझने की ज़रूरत पड़ी कि यार अभी बहुत कुछ है जो अभी हम नहीं जानते, जो हमें जानने की ज़रूरत है, जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, और हम दोबारा फिर शुरू करेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम हिम्मत हार गए। हाँ ये है, पहले वो जो ख्वाब थे ऐसा ऐसा वो ख्वाब इंसान के वो मध्यम से हो जाते हैं। मतलब मेरे पास अभी यहाँ पर एक लिस्ट लगी हुई है, या पता सही से देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों के बारे में लिखा हुआ है जो हमने लेनी है। बैतुल अंसार का जो हमने एक बहुत बड़ा ड्रीम है हमारा, बैतुल अंसार एक बहुत बड़ा घर जो हम बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा घर जिस पर तकरीबन 100 करोड़ की मालियत लगनी है हमारे अंदाजे के मुताबिक, क्या ज़्यादा भी लग जाए, तो ये बनाना है। तो ये सब कुछ मदम हो गया यार, ये बस शेख चिली वाले ख्वाब हैं और ये वो बस वही सब है, हकीकत नहीं है। हमें हकीकत को समझना होगा, हकीकत को कबूल करते हुए स्टेप बाई स्टेप थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होगा। ये चीज़ें फिर बाद में अगर आप इतने कामयाब हो जाते हैं तो फिर बाद में सोचनी है। तो यही वजह है कि जब मैं ये सीखा है, मैंने समझा है अभी तक कि जब भी आप इस तरफ ट्रेडिंग की तरफ या किसी भी ऐसी जगह की तरफ आते हैं जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम ये समझते हैं कि यार हम बहुत जल्दी को बहुत बड़े अमीर होने जा रहे हैं, हम रॉयल रोल्स लेने के काबिल हो जाएंगे, या जितनी भी ये बड़ी बड़ी बेंटले और ये फेरारी वगैरह, जी वैगन वगैरह, हम ये गाड़ियाँ, रेंज रोवर, ये गाड़ियाँ हम ख़रीदना शुरू कर देंगे, हम इतना ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होता। बेशक ये हमारे ख्वाब हैं, लेकिन इनके लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी, और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा रूल जैसे आपको बनाने पड़ते हैं जिनकी वजह से आप प्रॉफिट को मैनेज कर पाओ। अब मैंने जो अभी सीखा है वो यही सीखा है कि मैं प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर पा रहा, मुझे प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने प्रॉफिट को मैनेज नहीं किया, तो वो मैनेज करना भी मैंने सीखना है। मैंने भी मज़ीद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखनी है।
एक चीज़ थी कि मैं ये नहीं कह सकता कि यार अब तो मैं प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गया, नहीं। तो इंशाल्लाह मैं अभी ये सारी चीज़ें सीखूँगा, दोबारा फिर से मैं ज़ीरो हूँ, ज़ीरो से फिर मैं अपना पहला स्टेप उठाऊँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। और अभी जो मैं बढ़ूँगा वो मैं हर दफ़ा जब भी स्टार्ट करता हूँ वो पहले से बेहतर स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले जब गिरा था, जब उठा तो स्टार्ट लेने में थोड़ी देर लगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आगे ठीक बढ़ा। फिर गिरा, फिर जब बढ़ा तो पहले से बेहतर तरीके से आगे बढ़ा। अभी फिर गिरा हूँ, तभी मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि मैं पहले से बेहतर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा और बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करूँगा और बेहतर करूँगा इंशाल्लाह। और ये जितनी पहले चीज़ें मेरे दिमाग में थी, ये 100 करोड़ के घर और ये 30-30, 35-35 करोड़ की गाड़ियाँ, ये इंशाल्लाह अगर वक्त मिला है, ज़िंदगी ने इतना मौका दिया या इतनी कामयाबी ज़िंदगी ने दी तो लेंगे। लेकिन अभी का जो मेन है वो थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट है, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट, जिससे आपका घर चल सके, जिससे आप मैनेज हो सको, खुद को मैनेज कर सको। बस अभी यही चाहिए। अभी से मुझे वो समझ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैं उन चीज़ों में पढ़ूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो आपको सिखाया जाता है कि नहीं अपने ड्रीम इतने बड़े रखो, इतने बड़े रखो, खुद को ही भूल जाओ, आप डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, इन सारी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं इसी वजह से। और फिर जो आप लॉस करते हो ना, वो मेरी समझ में जो आया ना, वो इसीलिए हम लॉस करते हैं कि यार हम बहुत जल्दी बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लॉस करते हैं। थोड़े थोड़े को कबूल करें, चाहे वो नुकसान हो चाहे वो प्रॉफिट हो। हौसला रखो, सब्र रखो, मार्केट को अपने जोन में आने दो। जोन में आने के बाद रिस्क लो, रिस्क के बगैर तो वाकई में कुछ नहीं होना। रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो, इन सारी चीज़ों को मैनेजेबल करो। उसके बाद चिल करो, रिलैक्स करो। समझ आ रही है बात की? और ये जितनी भी बातें हैं सारे, ये सारी एक सारी, ये किसी भी थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। ये मेरे अपने लिए एक याद दहानी के तौर पर मुझे बोलना अच्छा लगता है, फिर अपनी बात सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।